प्रतिभा को पहचानकर सम्मान देना उसकी आदत में था। वह खुद इस्लाम धर्म का मानने वाला था, लेकिन उसने ऐसे ऐसे लोगों की टीमें संगठित की जो चाहे कोई से भी धर्म का हो लेकिन टैलेंटेड होना चाहिए। वह इतना समझदार था कि उसने अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह इकट्ठा किया, ऐसा मंत्रिमंडल स्थापित किया जिसे नवरत्नों के नाम से जाना गया, जिसने उन नवरत्नों ने उसके साम्राज्य को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उस समय अकबर का साम्राज्य पूरे इतिहास में, पूरे संसार में विश्व का सबसे धनी साम्राज्य और सबसे ताकतवर साम्राज्य मुगल साम्राज्य को माना जाता था। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह इतना समझदार था कि उसने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जो समाज में एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि ज्यादा पढ़ा लिखा होना मायने नहीं रखता, बल्कि ज्यादा समझदार होना मायने रखता है। वह खुद अनपढ़ था, जिसकी वजह से उन्होंने समाज में एक बेंचमार्क स्थापित किया। दोस्तों, यही काम आज के समय में दुनिया के टॉप के अमीर कारोबारी एलन मस्क कर रहे हैं। उनकी कंपनी में काम पाने के लिए किसी बड़ी कॉलेज की डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने काम में उस्ताद, अपने काम में मास्टर होना जरूरी है। अकबर ने ऐसी नीतियों को स्थापित किया जैसे राजपूत नीति, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दुश्मनों को भी अपने लिए काम में ले लिया। इसको कहते हैं समझदारी। आइए हम उन नवरत्नों के बारे में बात करते हैं जिसने अकबर के साम्राज्य को काफी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया और एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया, जिससे अकबर महान कहलाया जाने लगा। दोस्तों, जानने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, पहला था बीरबल। बीरबल का असली नाम था महेश दास। वह एक ऐसा राजपूत था जिसने सबसे पहले दीन इलाही धर्म को अपनाना शुरू किया था। वह अकबर का मुख्य सलाहकार था और अकबर का सबसे करीबी था, लेकिन 1586 ईस्वी में कश्मीर में हुए यूसुफजाई के विद्रोह में वह मारा गया। दोस्तों, दूसरा नवरत्न था तानसेन। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। यह ग्वालियर का रहने वाला था। यह अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार था और इसने कई रचनाएं भी लिखी, जैसे मियाँ की टोपी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का दरबार। इस तरह से उन्होंने कई रचनाएं लिखी। दोस्तों, तीसरा था टोडरमल। टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व विभाग का प्रमुख था और उन्होंने आईन-ए-दहसाला एक नई व्यवस्था की शुरुआत की। टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह के दरबार में भी काम करता था, जहां पर उन्होंने जाब्ते प्रणाली की व्यवस्था की शुरुआत की थी। इस तरह से राजस्व और भूमि सुधार का प्रमुख अधिकारी टोडरमल को रखा गया था। दोस्तों, चौथा था मानसिंह। मानसिंह आमेर के राजा भारमल के पोते थे और इनके पिता का नाम था भगवान दास। यह अकबर के दरबार में मुख्य सेनापति हुआ करते थे, जिसके नेतृत्व में बंगाल और बिहार में इन्होंने कई लड़ाइयां जीती और इसे काबुल का गवर्नर बनाया गया। पांचवा था अबुल फजल। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था और इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। इन्होंने अकबर की आत्मकथा अकबरनामा लिखी और आईन-ए-अकबरी का निर्माण किया, लेकिन 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या कर दी थी। छठा था फैजी। फैजी अबुल फजल के ही बड़े भाई थे। इन्होंने गीता और लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। सातवां है अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खान का पुत्र था और यह बहुत विद्वान व्यक्ति और सेना नायक भी था। दोस्तों, अकबर ने इन्हें अनुवाद विभाग का प्रमुख बनाया था, जिसके कारण इन्होंने बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था, जिसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। आठवां है मुल्ला दो प्याजा। यह अरब का रहने वाला था और अकबर के दरबार में प्रमुख व्यंग्यकार था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे रोटी के साथ 2 प्याज खाने की आदत थी, जिससे इसका नाम मुल्ला दो प्याजा रखा गया। दोस्तों, 9वां है हकीम हुकाम। हकीम हुकाम अकबर के दरबार में प्रमुख बावर्ची था। इस तरह अकबर के दरबार में ये प्रमुख 9 व्यक्ति थे जिसे नवरत्नों के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और अकबर ने उनको प्रस्ताव भिजवाया था अपने नवरत्नों में शामिल होने के लिए, लेकिन तुलसीदास एक महात्मा व्यक्ति थे। उन्होंने अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल होने से मना कर दिया और अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस तरह दोस्तों, अकबर ने अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम संगठित कर रखी थी जो कोई भी काम करने में अकबर को कोई परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़े। हर क्षेत्र में उसने ऐसे व्यक्तियों को रखा था जो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख, बौद्ध, ईसाई, कोई से भी धर्म का हो, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे टैलेंट को खोज निकाला था जो उसके दरबार को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे। ये कहानी थी अकबर के नवरत्नों की। जय हिंद, जय भारत।